अब हम शुरू करते हैं। जब राजा राम अपने अयोध्या में वापस आ गए और राम राज्य शुरू हो गया, मर्यादा पुरुषोत्तम की जय जयकार गूंज रही थी। पूरी अयोध्या वासी बहुत खुश थी राजा राम के वापस आने पर। उसके बाद की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे क्या हुआ। देखते हैं इस नाटिका के दौरान सती सीता की अग्नि परीक्षा। जोरदार तालियां चाहिए हमें। विराजय रामायण घट माही, विराजय रामायण घट माही। मरमी होय मरम सो जाने, मरमी होय मरम सो जाने। मूर्ख माने नाही, विराजय रामायण घट माही, विराजय रामायण घट माही। आत्म राम ज्ञान गुण लक्ष्मण, आत्म राम ज्ञान गुण लक्ष्मण। सीता सुमति समेत शुभ पयोग बानर दल मंडित, शुभ पयोग बानर दल मंडित। पर विवेक रन केत विराजय रामायण घट माही, विराजय रामायण घट माही। अयोध्या में राजा राम राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम सीता था। रानी सीता का चरित्र नारी जगत का सर्वोत्कृष्ट चरित्र है। वर्तमान का युग आधुनिकता का युग है, तकनीकी का युग, जहां परिवर्तन तीव्र गति से हो रही है। परिवर्तन के इस दौर में नैतिकता का, चरित्र का, मूल्यों का निरंतर ह्रास हो रहा है। हमने आपके सम्मुख सती सीता के चरित्र को दर्शाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। प्रस्तुत नाटक के अंतर्गत आप देखेंगे कैसे भारतीय नारी अपने पति के लिए एक मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत बनकर अपने पत्नी धर्म का निर्वहन करती है। सती सीता का संपूर्ण जीवन त्याग, बलिदान एवं समस्याओं से भरा पड़ा है। महलों में पलने वाली जनक नंदनी ने कैसे कैसे दुखों को झेला, कैसे कैसे कष्ट सहे, पर कभी किसी को दोष नहीं दिया। अपने कर्मों का उदय मानते हुए कैसे उसने नारी पर्याय को सार्थक किया। प्रस्तुत नाटक में आप देखेंगे नारी के सर्वोच्च स्वरूप को सती सीता के माध्यम से। लीजिए, प्रस्तुत है सती सीता की अग्नि परीक्षा। दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता,
नहीं बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या के सम्राट राजा राम की जय हो। अयोध्या नरेश राजा राम की जय हो। रघुकुल तिलक राजा राम की जय हो। देवता जो सांस बन इस देह में आता रहा जाता रहा वह देवता, जो दूर रहकर भी सदा से साथ मेरे है यही एहसास देता रहा वह देवता। मैं जागता हूँ या नहीं ये देखने द्वार पर मेरे दस्तक सदा देता रहा वह देवता। जो गति मेरे नियत था ठीक मुझसा मुझे करता रहा वह देवता। महाराज की जय हो। कुछ फरियादी इसी वक्त आपसे मिलना चाहते हैं महाराज। उन्हें प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। ओ पालनहारे निर्गुण नारे, न्याय प्रिय राजा राम की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम की जय हो। कहो क्या समस्या है? महाराज पहले अभयदान दे। अभयदान है। आप लोग किसी भी प्रकार की बात क्यों न कहें, आपको दंडित नहीं किया जाएगा। हे नरोत्तम, हे प्रजापालक, हे राजाओं के राजा, संपूर्ण अयोध्यावासी पीड़ित है। क्या कहा? मेरे राज्य में पीड़ा? कारण क्या है? प्रजाजन आपके शासन को दूषित शासन कह रहे हैं। क्यों? महाराज, अयोध्या वासियों का कहना है कि आप रानी सीता के व्यामोह से ग्रसित हैं। ऐसा कहने का कारण क्या है? प्रजाजनों का कहना है कि आपने लंकेश के यहां से लौटी रानी सीता को मोहवशी रखा है, वरना पराये घर से प्रवास करके आई स्त्री को सज्जन पुरुष दूर से ही त्याग देते हैं। ओह, पर ध्यान दिया जाएगा। ये राम राज्य है। यहाँ देशवासियों के दुख का संबंध सीधे राजा से है। प्रजाजन अयोध्या के सम्राट राजा राम से न्याय ही पाएंगे। अन्याय रघुकुल की रगों में नहीं है। रघुकुल की कीर्ति जयशील थी, जयशील है और जयशील ही रहेगी। अयोध्यावासी निश्चिंत रहे। हमें अपने राजा से यही उम्मीद थी। अयोध्या के सम्राट राजा राम की जय हो। अयोध्या के सम्राट राजा राम की जय हो। सम्राट के न्याय की जय हो। सीता ओ सती सीता, सीता ओ सती सीता, गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे, सती सीता की अमर कहानी रहे, कहानी रहे। सीता ओ सती सीता, सीता ओ सती सीता। महारानी की जय हो। महाराज पधार रहे हैं। ये कैसा अवसर आया, प्रभु राम को दुख ने सताया, नहीं सूझे उत्तर कोई, जो प्रश्न है जग ने उठाया। ये कैसा अवसर आया, प्रभु राम को
सताया, नहीं सूझे उत्तर कोई, जो प्रश्न है जग ने उठाया। निर्दोष ने नारी सीता, जिसने दिल हरि का जीता, उस पे ही उंगली उठाई, ये दुनिया रास न आई। तज दूं कैसे वो सीता, पल पल है साथ निभाया, नहीं सूझे उत्तर कोई, जो प्रश्न है जग ने उठाया। ये कैसा अवसर आया, प्रभु राम को दुख ने सताया, नहीं सूझे उत्तर कोई, जो प्रश्न है जग ने उठाया। मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतनी हतभागिनी हूँ। सीते। हाँ महाराज, अर्धांगिनी होकर भी मैं आपकी चिंता का कारण न जान सकी, तो हतभागिनी ही तो कहलाऊंगी। ऐसा मत कहो सीते, मुझे स्वयं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा राजन? यही कि मेरे जीवन में भी ऐसी उलझन आ जाएगी कि जिसे सुलझाना मेरे लिए असंभव हो जाएगा। प्यारी मिलने वाली सजा है ये भारी, जिसने हर सुख दिया दुख उसी ने दिया, कथा सिया की अमर सुहानी रहे, सुहानी रहे। सीता और सती सीता, सीता और सती सीता। पत्नी मात्र पत्नी ही नहीं, अपितु एक मार्गदर्शक भी होती है। वह अपने पति को सुख के सागर में ही निमज्ज नहीं करती, वरन कर्तव्य के उच्च शिखर पर भी स्थापित करती है। महादेवी सीता ने यही किया था, पर वे ये नहीं जानती थी कि कर्तव्य के जिस शिखर पर वे अपने पति को स्थापित कर रही हैं, उस शिखर के तले दबकर उनकी भावनाओं को दम तोड़ना होगा। हाँ, महारानी सीता से वार्तालाप करके राजा राम ने जो निर्णय लिया, वो निर्णय अत्यंत कठोर और निर्मम। आज्ञा हो महाराज। सेनापति कृतांत वक्र को भेजा जाए। जो आज्ञा महाराज। अयोध्या का सेनापति कृतांत वक्र सम्राट के चरणों में प्रणाम करता है। कृतांत वक्र, अभी इसी वक्त महारानी सीता को सिंहनाथ नाम की अटवी में अकेला छोड़कर आओ। जी। रास्ते में जो भी तीर्थ मिले उनकी वंदना करा देना। किंतु महाराज, सेनापति का कार्य तर्क वितर्क का नहीं, राजाज्ञा का पालन करना है। अयोध्या का राजा राम सेनापति कृतांत वक्र को आदेश देता है कि सिंहनाथ अटवी के अतिरिक्त महारानी सीता को किसी संबंधी रिश्तेदार या प्रजाजन के यहां न छोड़ा जाए। राजाज्ञा का उल्लंघन होने पर सेनापति को दंडित किया जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। प्रजा और पत्नी दोनों के सुखों में राजा राम ने प्रजा के सुख को चुना। उनके इसी चुनाव ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया। पर इस सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए उन्हें दर्द की न जाने कितनी नदियां पार करनी पड़ी, पीड़ाओं के न जाने कितने समुद्र तैरना पड़े। हाँ, दर्द और पीड़ाओं से गुजरकर ही श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के सिंहासन पर आरूढ़ हो सके। सेनापति कृतांत वक्र के लिए सीता को वन में छोड़ने की आज्ञा देकर जहां राम दर्द के गहरे सागर में गोते लगा रहे थे, वहीं इन्हीं सभी बातों से अनभिज्ञ महारानी सीता अत्यंत प्रसन्न है। और हो भी क्यों ना, उनके गर्भ में अयोध्या का भावी उत्तराधिकारी जो
पल रहा था। गर्भ के इसी उत्सव को मनाने सीता की सखियां सीता के महल में आई हैं। कृतांत वक्र कर्तव्य परायण है। वह राजा राम की आज्ञा के अनुसार महारानी सीता को सिंहनाद नाम के घनघोर जंगल में छोड़ने जाता है। रानी सीता को तो यह ज्ञात ही है कि वह तीर्थ यात्रा पे जा रही है, अतः वे बहुत खुश हैं। पर सेनापति कृतांत वक्र अत्यंत दुखी है। उसका हृदय चित्कार कर रहा है, फिर भी वह राजाज्ञा के कारण मजबूर है। देखेंगे अगले दृश्य में सीता का वनवास। जीवन विधि का खेल न्यारा कोई समझ ना पाया।
विधि का खेल न्यारा कोई समझ ना पाया। तीरथ बहाने सिया को वन में प्रभु ने भिजवाया। जीवन विधि का खेल न्यारा कोई समझ ना पाया। पुत्रो रथ से बोले कैसे, पुत्रो रथ से बोले कैसे, सेनापति चुपचाप खड़ा, सेनापति चुपचाप। झरझर अश्रु बहते नैना, संकट आन पड़ा, कैसा संकट आन पड़ा। प्रजा की खातिर प्रभु ने देखो दुख में खुद को डाला। जीवन विधि का खेल न्यारा कोई समझ ना पाया। अश्रु थक गए क्या सेनापति? नहीं तो। रथ बिगड़ गया क्या? नहीं। फिर इस घनघोर जंगल में रथ रोकने का कारण क्या है? जी। ओह, ये कैसी गर्जना है? मेरा भय से जी घबरा रहा है। सेनापति, रथ को शीघ्र ही इस अटवी से बाहर ले चलो, मैं रथ में बैठती हूँ। तुम शीघ्र ही आओ। कृतांत वक्र असमंजस में है। रथ की ओर बढ़ती महारानी को कैसे रोका जाए? ओह, ये कैसा धर्म संकट आन पड़ा है। एक तरफ राजा की आज्ञा, दूसरी ओर रानी। वो किसके सुख को देखे? आंसू पहुंचकर हिम्मत जुटाता हुआ रानी के समीप पहुंचता है। देवी, आप रथ की ओर मत जाइए। क्यों सेनापति? इस घनघोर जंगल में तुम्हें कौन सी शरण दिख रही है? कहीं कोई जिनालय नजर आ रहा है क्या? अपराध क्षम्य हो देवी, लेकिन आप इस रथ में अब कभी सवार नहीं हो पाएंगी। सेनापति, अयोध्या का सेनापति कृतांत वक्र अयोध्या के राजा राम की आज्ञा से बंधा हुआ बहुत मजबूर व लाचार है महारानी। कैसी राजा आज्ञा? राजा ने मुझे तीर्थ वंदना को भेजा है। तीर्थ वंदना एक बहाना है महारानी। खबरदार सेनापति, तीर्थ वंदना को बहाना कहकर तुम मात्र अयोध्या सम्राट की ही नहीं, अब तो रघुकुल की भी अवहेलना कर रहे हो। मुझे अपने सम्राट पर पूरा भरोसा है। अपने वनवास काल में उन्होंने मुझे परिहास तक में अकेला नहीं छोड़ा, फिर इस घनघोर अटवी में महाराज की सत्यवादिता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का दंड तुम जानते हो? जानता हूँ महारानी, जानता हूँ, पर मुझे आपको यहीं तक छोड़ने का आदेश है। सेनापति, अपराध क्षम्य हो महारानी, किंतु महाराज आपका परित्याग कर चुके हैं। परित्याग? मेरा परित्याग? महाराज ने मेरा परित्याग कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज मेरा परित्याग नहीं कर सकते। सेनापति, तुम असत्य बोल रहे हो। मैं सत्य बोल रहा हूँ महारानी। महाराज आपका परित्याग कर चुके हैं। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है।
जिस सीता के कारण लंकेश से इतना बड़ा युद्ध हुआ, उस सीता का परित्याग श्री राम नहीं कर सकते, कभी नहीं। सिया राम की जोड़ी अमर है, उसे ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। वो जोड़ी अब टूट चुकी है महारानी। सेनापति। हाँ महारानी, हाँ। अयोध्या के सम्राट ने अपने प्राण प्रिया का त्याग कर दिया है। कारण? मैं सेवक हूँ महारानी, छोटे मुंह बड़ी बात नहीं कर सकता। यह कार्य तो मात्र स्वामी की आज्ञा पालन करना है। कुछ तो ज्ञात होगा सेनापति। अब मैं आप जैसी सती के लिए दुर्वचन कहकर अपनी जुबान को अपवित्र करना नहीं चाहता। तुम्हें मेरा आदेश है सेनापति, लोक अपवाद का रहस्य प्रकट करो। आदेश, आदेश। प्रभु, मैं थक चुका हूँ ये शब्द सुनकर। ये कैसी जीविका है, ये कैसी परतंत्रता है, कैसी नौकरी है ये, जहाँ एक सखी जैसी पवित्र महारानी के प्रति मुझे जुल्म उठाना पड़ रहा है। कैसे कहूँ प्रभु, कैसे कहूँ मैं, किस मुंह से कहूँ? हे भगवान, इस जघन्य कृत्य के पूर्व मेरे प्राण ही क्यों न निकल गए? हे ईश, मेरी सहायता करना। मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ वो मेरे कान भी न सुने। महारानी, आप लंकापति रावण के यहाँ रहकर आई हैं, इसलिए अयोध्यावासी आपके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। व्यभिचार फैल रहा है। बस सेनापति, मैं सब समझ चुकी, पर महाराज एक बार मुझसे तो पूछ लेते, मुझसे तो कुछ कह सुन लेते। क्यों तीर्थ यात्रा के बहाने मुझे भेजा? जब मुझ पर भरोसा नहीं था तो क्यों लंकेश से युद्ध किया? क्यों मुझे अयोध्या में प्रवेश दिलाया? मैं अशोक वाटिका में उनका नाम रटते रटते अपने प्राण तज देती। हे भगवान, मैं क्या सुन रही हूँ? जिन अयोध्या वासियों को मैंने अपनी संतान की तरह पाला, उन्हीं अयोध्या वासियों ने मुझ पर उंगली उठा दी। और महाराज भी उनकी बातों में आ गए। स्वामी, जिस सीता की खोज में आप जंगल जंगल भटके, उसी सीता को हिंसक पशुओं के बीच भिजवाते आपका दिल नहीं कांपा? ओह, ये क्या? मैं अपने स्वामी को दोष दे रही हूँ। नहीं, अपने स्वामी को दोष नहीं देना, नहीं प्रजा को दोष देना। ये तो मेरे ही किसी पाप कर्म का उदय आया है। मैंने पूर्व में किसी निर्दोष पर दोष लगाया होगा, तभी मेरी निर्दोषता पर दोष लग रहा है। हे सिद्ध शिला में विराजमान अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान, हे आदिम तीर्थ आदिनाथ प्रभु, मुझे धैर्य दो, मुझे साहस दो, मुझे शक्ति दो। मैं इस विपत्ति काल में निमित्त को दोष न दूं। मैं अपने पाप कर्मों का फल समता के साथ भोग सकूं, ऐसी मुझे हिम्मत दो भगवान। सेनापति। जी महारानी। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। महारानी, मैं इस भयंकर अटवी में आपको अकेला छोड़कर कैसे जाऊं?
जिस तरह अयोध्या सम्राट ने स्वयं को कठोर करके मुझे निर्जन वन में भेज दिया, उसी तरह तुम भी अपने हृदय को कठोर करके यहाँ से चले जाओ। पर आपको किसी की आवश्यकता नहीं। जिसका भाग्य ही विपरीत हो वो किसकी आवश्यकता महसूस करेगा। जाओ सेनापति, महाराज प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उन्हें जाकर बता देना कि तुमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। महारानी, आप सचमुच धन्य हैं। आप जैसी रानी को पाकर मैं कृतार्थ हूं, पर आपको इस निर्जन वन में छोड़ने का प्रायश्चित मैं अवश्य ग्रहण करूंगा। सेनापति, इस सेवक का अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए महारानी। हाँ, स्वामी को कोई संदेश? मैं दीनहीन पराश्रित नारी, मर्यादा पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने वाले कुशल राजा के लिए क्या संदेश दे सकती हूँ। फिर भी सेनापति, तुम अयोध्या पहुंचकर स्वामी से इतना कहना कि जिस तरह लोगों के कहने पर आपने मुझे छोड़ दिया, उसी तरह लोगों के कहने पर कभी धर्म को मत छोड़ना। धर्म को मत छोड़ना। इस अशरण संसार में धर्म ही एक शरण है। धर्म ही एक शरण है। एक दुखियारी रानी सीता झरझर नीर बहाए, झरझर नीर बहाए। एक दुखियारी रानी सीता झरझर नीर बहाए, झरझर नीर बहाए। अयोध्या छूट गई, किस्मत रूठ गई। रानी हो के भी वन में अकेले रोती सीता नारी। अबला दुखियारी राम सिया की अमर ये जोड़ी आज ये बिछुड़ी जाए, झरझर नीर बहाए। रानी सीता को जंगल में छोड़कर सेनापति अत्यंत दुखित हैं। उसे बार बार अपने पर पश्चाताप होता है। यदि वो सेनापति पद पर नहीं होता तो उसे यह निष्ठुर कर्म नहीं करना पड़ता। निर्दोष सीता को गर्भवती अवस्था में अकेले घनघोर जंगल में छोड़ने के दुख ने उसके अंदर तीव्र वैराग्य जगा दिया। उसे संसार असार प्रतीत होने लगा। राजा राम के लिए रानी सीता का संदेश लेकर वो अयोध्या के महल में प्रवेश करता है। अयोध्या का सेनापति कृतांत वक्र महाराज के चरणों में प्रणाम करता है। सेनापति, तुम आ गए। देवी सीता कहाँ है? वही महाराज, जहां आपका आदेश था। साधुवाद कृतांत वक्र, साधुवाद। मुझे तुम्हारी सेवा पर गर्व है। लो,
अपना पुरस्कार ग्रहण करो। इस जघन्य कार्य को करके यदि मैं उपहार ग्रहण करता हूं तो मुझसे ज्यादा अधम और नीच प्राणी इस संसार में दूसरा कोई न होगा राजन। ये तुम क्या कह रहे हो सेनापति? राजा की आज्ञा का पालन करना सेवक का धर्म है महाराज, पर इस धर्म ने मुझसे अधर्म करा दिया। मैं स्वयं को माफ नहीं कर पा रहा हूं महाराज, मैं स्वयं को माफ नहीं कर पा रहा हूं। महाराज, महादेवी ने आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा है। क्या? सीता ने मुझे संदेश भेजा? यही कहा होगा कि तीर्थ यात्रा के बहाने क्यों भेजा, मुझ पर अविश्वास क्यों किया? नहीं महाराज नहीं, देवी सीता बहुत महान, बहुत उच्च, बहुत पवित्र हैं। उनके जैसी महानता, उनके जैसी उच्चता व पवित्रता पाने के लिए न जाने कितने जन्म लेने होंगे। महाराज से कहना, जिस तरह लोगों के कहने पर आपने मुझे छोड़ दिया, उसी तरह लोगों के कहने पर आप धर्म को कभी मत छोड़ना, धर्म को कभी मत छोड़ना। रानी सीता जंगलों में अकेली रह रही थी। तभी एक दिवस पुंडरीकपुर के राजा वज्रजंग अपनी सेना के साथ वहां से निकलते हैं। एक अबला नारी को अकेले जंगल में देखकर उससे जंगल में अकेला रहने का कारण पूछते हैं। रानी सीता उन्हें अपनी सारी आप बीती बताती है। ये सुनकर राजा वज्रजंग अत्यंत द्रवित हो जाते हैं एवं सीता को अपनी धर्म बहन बनाकर पुंडरीकपुर ले जाते हैं। समय आने पर सीता युगल पुत्रों को जन्म देती है, जिसे संसार लवकुश के नाम से जानता है। लवकुश धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होते हैं। दोनों पुत्र ही अत्यंत पराक्रमी, शूरवीर एवं बुद्धिमान रहते हैं। किसी समय उनका राजा राम एवं लक्ष्मण से युद्ध होता है। तभी नारद आकर राम और लक्ष्मण को बताते हैं कि जिनसे आप लोग युद्ध कर रहे हैं वो तो आपके ही वंशज हैं, अर्थात राम के पुत्र हैं। फिर सभी का मिलन होता है। सभी मिलकर अयोध्या में प्रवेश करते हैं, पर राजा राम रानी सीता जी को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। नहीं पड़ो एक पग भी सीता, नहीं पड़ो एक पग भी सीता, खड़ी रहो तुम दूर, खड़ी रहो तुम दूर।
अजब विधि के काम। राम सिवागर पर पुरुष का किया हो तनिक विचार, किया हो तनिक विचार। जलाना अग्नि या बहाना तुम नीर की धार, तुम नीर की धार। कर गई प्रवेश सीता, देखो अग्नि में आग। अजब विधि के खेल न्यारे, अजब विधि के काम। अग्नि जला सकती कभी ना, डुबा सकता नीर, डुबा सकता नीर। सत्य सत था सत रहेगा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। देख रहे हैं थाम के दिल सभी परीक्षा। अजब विधि के, अजब विधि के खेल न्यारे, अजब विधि के काज। हुई शीतल आज अग्नि, हिल उठे कमल, हिल उठे हैं कमल। गूंज उठे हैं सिया के नारे, धरती अंबर आज। अजब विधि के, अजब विधि के खेल न्यारे, अजब विधि के काम। आत्मग्लानि में है डूबे, देखो राजा राम, देखो राजा राम। झरझर बहते अश्रु नैना, पीड़ित महा है राम, पीड़ित महा है राम। चलो संग, चलो संग, अब रहेंगे सीता, बोल उठे हैं आज। अजब विधि के, अजब विधि के खेल न्यारे, अजब विधि के काज। देख लिया है मैंने जग को, देख लिया है मैंने जग को, देख लिया संसार, देख लिया संसार। झूठे सारे रिश्ते नाते, झूठा है व्यवहार, झूठा है व्यवहार। देके केश चली रे सीता, निकट प्रभु के आज। अजब विधि के, अजब विधि के खेल न्यारे, अजब विधि के काज, अजब विधि के काज। इस तरह अपनी पीड़ा व्यक्त करने के बाद सीता जी कहती हैं,
मुझे छोड़ा तो छोड़ा, मुझे छोड़ने से आपको थोड़ी बहुत तकलीफ हुई होगी, पर यदि दुनिया के कहने से धर्म को छोड़ दोगे तो अनंत भवों में अनंत दुख भोगने पड़ेंगे। इसलिए हे नाथ, दूसरों के कहने पर किसी को छोड़ देने की आदत अच्छी नहीं है। आइए आपको पात्र परिचय कराएं। नारी के सर्वोच्च चरित्र सत्यशील की साक्षात मूर्ति के रूप में नृत्यांगना की अभूतपूर्व कोरियोग्राफर रिया जैन, रघुकुल कीर्ति को जयशील निभाने वाले अयोध्या के गौरव उदार संस्कार युक्त राजा राम के रूप में अपर से अपर आपकी अपनी अपराजिता सीता के दो पुत्र लव कुश की भूमिका निभाने वाले हैं वेदांत व प्रकेत। सबको एक सूत्र में बांधकर रखने वाले सूत्रधार का किरदार निभाया अनुजा ने। सीता को वनवास छोड़ने वाले सेनापति कृतांत वक्र की अद्भुत भूमिका निभाने वाली 10 लाक्षणी व्रती शिल्पा जी। अयोध्या के शासन को दूषित शासन ठहराने वाले प्रजाजन के रूप में शिल्पा, मुक्ता, शिखा व विधि। सीता तो संयम का हीरा
पाकर अनमोल बनी, उसे मूर्त रूप देने में अग्निदेव के रूप में शिखा, शिल्पी, रचना व कल्पना। सीता की गोद भराई की रस्म निभाने वाली सखियां मेघा, प्रीति व निधि। सीता की दीक्षा की साक्षी बनी शैली, मुस्कान व आयुषी। अमंगल को मंगल कराने वाली दिशिका व नित्या। जीवन विधि के खेल को न्यारा दर्शाने वाली अमीशी। नाटिका में अनुपम सुधा बरसाने वाली पद्म श्री विभूषित नलिनी कमलिनी की शिष्या कोमल जैन। सीता का मोह आकुल मानस खिन्न था, दर्शाने आई नन्ही मुन्नी सी कलाकारा काशवी, आयरा, आहाना, रिद्धि, विधि। नृत्य नाटिका की कोरियोग्राफी में सहायक नृत्यांगना के संचालक हेमंत कालराजी। सती सीता की अग्नि परीक्षा का इतनी अद्भुत प्रस्तुति में सहायक प्रीति जैन जी। विशेष सहयोगी जो धन्यवाद की प्राप्त राखी जैन, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। आचार्य रविसेन महाराज द्वारा कृत पद्म पुराण की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। सत्यशीलवान सती सीता की जय हो। जय हो, 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 जय हो। देखिए हमारे कुछ कवि थी और कौन कौन रह गया था, तो सबके लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। केवल एक हफ्ते की मेहनत है इन बच्चों की और उन्होंने बहुत मेहनत की। अभी आप सब लोग रुक जाएं प्लीज। देखिए इतनी सुंदर तरीके से चित्रण। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।